हरे कृष्ण। तो आज ये यहाँ से शुरू करेंगे। अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिर ना बनाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें अयोग्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, हमें अधिक मंदिर नहीं बनाने चाहिए और हमें अधिक पुस्तकें भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ ना किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, शिव भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता। तो ये ही जो कहते हैं जैसे मर्म है भक्ति का, हमें इन पुस्तकों में मिल जाएगा। गीता हो गई, भागवत हो गई, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु उपदेश है, भक्ति रसामृत सिंधु, इन्हीं पुस्तकों में जो प्रभुपाद जी ने पुस्तकें दी हैं, इसी में हमें सार मिल जाएगा भक्ति का कि भक्ति क्या है, उसे कैसे करना है। इसके लिए हमें अधिक कुछ अलग अलग शास्त्र, ये इस शास्त्र में क्या लिखा है, उस शास्त्र में क्या लिखा है, वहां पे घुस के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतः चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपने शिष्य बना सकता है। ये विशेषकर सन्यासियों के लिए है कि जहाँ पे गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं। ये कहा गया है कि अयोग्य शिष्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए, पहले परखना चाहिए कि सही में शिष्य में योग्यता है कि नहीं। तो यदि शिष्य योग्य नहीं है तो गुरु को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु है उनकी कृपा इतनी अहेतुकी है कि जितने भी प्रामाणिक गुरु हैं तो उन प्रामाणिक गुरुओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके विषय में क्या करे, प्रवचन करे। कहाँ पे? सर्वत्र। और जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी सन्यासी हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत पे हर तरफ, जहां पृथ्वी नगरादि ग्राम, सब तरफ क्या करते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। किसका? कृष्ण भावना का। और यदि कोई सच में शिष्य बनने के लिए उद्यत है, इच्छुक है, तो सन्यासी जो है उसे अपना शिष्य बना सकता है। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। ये गुरु के लिए विशेषकर कि क्योंकि कृष्ण भावना में है। गुरु मतलब केवल दीक्षा गुरु ही नहीं, शिक्षा गुरु भी, कि शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर प्रचार करना है तो शिष्य स्वीकारने होंगे, प्रचार करना है तो ज्ञान सब तरफ पहुंचाना होगा। तो कभी कभी ये खतरा होता है कि ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना लिया जाए जो उसके योग्य नहीं है। परंतु स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे हो सकता है कि शिष्य उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। पर हाँ, यदि कोई व्यक्ति केवल प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए
इसी दृष्टि से शिष्यों को स्वीकार कर रहा है कि मेरे शिष्य की संख्या कितनी ज्यादा है, तो निश्चित ही वो वो व्यक्ति या जो भी गुरु है वो कृष्ण भावनाव्रत के पथ पे च्युत हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं, हम जो भी लोग भक्त लोग यहाँ पे हैं, सब एकत्रित हुए हैं, हम कहीं ना कहीं कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई व्यक्ति हमें गुरु की नजर से देखता है, क्योंकि हम उसे कृष्ण भावना का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो हमसे कहीं ना कहीं पूछता है कि हम आगे प्रगति कैसे करें। तो उनकी नजरों में हम क्या है, हम तो गुरु ही हैं। तो केवल इस भावना से प्रचार नहीं करना चाहिए कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ रही है या बहुत सारे लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। यदि इस भावना से केवल अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भक्ति पद से क्या हो जाएगा, च्युत हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो केवल एक सेवक की भावना से, एक दास की भावना से हमें गुरु का जो आदेश है कि प्रचार करो, जो कृष्ण का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु संदेश है, उसे प्रचार करना चाहिए। अपने को, आपको दास स्वीकार करते हो कि मैं सेवक हूं, मुझे मान सम्मान की कोई अभिलाषा नहीं है। यदि इस मूड में, चेतना में हम सेवा करेंगे कि मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे केवल सेवा करनी है, मैं क्योंकि मैं सेवक हूं, तो भक्ति पथ पे टिके रहेंगे। यदि कहीं से भी गलती से भी भावना आ गई कि मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो क्या होगा, बेशक हो सकता है हमारे फॉलोअर्स बहुत हो सकता है हमारे शिष्य बहुत हो, कोई गलती से भावना आ गई तो भक्ति पथ से च्युत हो जाएंगे, भक्ति पथ से गिर जाएंगे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रमाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों को से ये देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रमाणिक गुरु है तो इस विषय में नहीं पढ़ते कि मुझे अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना है या जगह जगह जाके व्याख्यान देने हैं या लोकप्रियता प्राप्त करनी है, इस दृष्टि से मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी है। नहीं, मुझे केवल कृष्ण भावना का प्रचार करना है। इन बातों से बचना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि मंदिर बनवाने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। किस लिए? विशेषकर सन्यासी को। किसको? सन्यासी को विशेषकर। हाँ, कोई व्यक्ति खुद से होके आ रहा है कि मुझे मंदिर बनाना है, सेवा देनी है, तो उन्हें कह देते थे ठीक है, आपको मंदिर सेवा करनी है तो ये मंदिर बना दो। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं अकबर का, तो अकबर के सेनापति जो थे राजा मान सिंह रूप गोस्वामी के पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये गोविंद देव जी हैं, गोविंद जी हैं, इनके लिए आप अच्छा सा एक विशाल मंदिर बना दो, आज्ञा दे दी। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह गुरु को चाहिए कि वो मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है तो वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा है तो एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। वो व्यक्ति मतलब जो गुरु है वो इस झमेले में नहीं पड़ेगा, का क्या करेगा, वो भगवान के जो भजन है उसमें लगे रहेगा। और हाँ, कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, धन देना चाहता है, तो उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है आप सेवा करना चाहते हैं तो आप ये मंदिर बनवा दीजिए भगवान की सेवा के लिए। तो धन देना चाहता है तो धन भगवान की सेवा में लगाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो यह स्वीकार्य नहीं है। मंदिर जब बन रहे हैं तो केवल आराम ऐशो आराम के लिए नहीं, परंतु वहां पे कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए, वहां पे कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, वहां पे आने के बाद लोगों को और उत्साह और प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिसके द्वारा वो और
उत्साह के साथ कृष्ण भक्ति में करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, और अन्य बहुत सारे लोग कृष्ण भावना में जुड़े। दूसरे शब्दों में, गुरु का तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। कि मंदिर किस लिए? कि वहां पे धर्म का उपदेश होना चाहिए। जैसे अपना क्या नाम है मंदिर का? VECC, वैदिक एजुकेशन कल्चर सेंटर। यहाँ पे आने के बाद जो वैदिक ज्ञान है उसका प्रचार होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए, जिसे हम कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फोकस कहाँ पे दे रहे हैं? भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज की मंदिर बनाने की अपेक्षा हमारा जो फोकस है, जो हमारा ध्येय है, वो होना चाहिए पुस्तक वितरण में, ग्रंथ वितरण करने में। कि ग्रंथ को पब्लिश किया जाए, ग्रंथों को प्रकाशित किया जाए, पुस्तकें लिखी जाए और उन्हें उनका वितरण किया जाए। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकवादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित ना होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में ये कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो हानि लाभ के प्रति संभाव मतलब जो द्वंद्व है उससे विचलित नहीं होता भक्त। उसके जीवन में कुछ अच्छा हो तो अधिक खुश नहीं, दुखी हो तो कुछ बुरा हो जाए तो दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सदैव अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन करते रहता है, कृष्ण का स्मरण करते रहता है। और भक्ति जो क्या बोलते से भौतिक जो विचार है उनमें ज्यादा तल्लीन नहीं होता। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे पद्म पुराण में जैसा कथन है कि जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट हो, हमारे हृदय में कृष्ण अवतीर्ण हो, तो हमें शोक या क्रोध से अभिभूत नहीं होना है, हमें दुख व्यक्त नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं लाना है, समभाव रखना है, तब जाके कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त ना हो, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरण के लिए एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पद आसीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय हैं। किंतु इसका अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक गलत धारणा मन में आ जाती है। जो भक्तों से कहा जाता है कि आपको, या जैसे भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि अर्च विग्रह सेवा जो हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो हमें देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो बहुत बार भक्त उसे ऐसा समझते हैं कि देवी देवता मतलब उनको तुच्छ हैं, उनकी तरफ देखना भी पाप है, उनको नमस्कार करना पाप है, उनकी बात नहीं करनी, कहीं मंदिर से निकलेंगे भी तो दूर दूर से चले जाएंगे। नहीं, देवी देवताओं का सम्मान बहुत करना है। हाँ, पूजा की बात हो रही तो पूजा केवल कृष्ण की होगी, परंतु सम्मान
सबका होगा। क्योंकि जो देवी देवता हैं वो हमसे बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ। उन्हें वो पद जब भगवान ने दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें काबिलियत देखी। हमें तो नहीं दिया, ना ब्रह्मा जी का पद दिया, ना इंद्र का पद दिया, ना सूर्य का पद दिया। जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक बात है कि चींटी तक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चींटी में भी आत्मा है और साथ में परमात्मा है। तो देवी देवताओं तो बहुत उच्च पद पे है, हमसे हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति, हमसे वरिष्ठ हैं। हम तो जो हमसे उम्र में, आयु में हमसे बड़े हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जो हमसे गुणों में हमसे बड़े हैं, हो सकता है आयु में छोटे हो या आयु में हमसे बराबर हो, जो गुणों में हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं। ये संस्कृति है। तो देवी देवताओं फिर तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, वरिष्ठ है हमसे, तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, किसी भी जीव को हमें पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ये महाभारत का कथन है कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भजन बनता है, कृपा भाजन बनता है। किसी, हाँ, तो महाभारत में ऐसा कह रहे हैं। कौन? जो व्यक्ति किसी को नहीं सताता, किसी के मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, सबके साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है, पितृवत मतलब पिता समान, और जिसका हृदय बहुत ही अतीव विशुद्ध, विशुद्ध मतलब विशेष रूप से बहुत शुद्ध है जिसका हृदय, तो जल्दी ही जल्दी वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है कि जीव हिंसा, मतलब जो प्राणी हैं, जो विशेष जो जानवर हैं, उन पे हिंसा हो रही है, तो ऐसा कभी कभी किया जाता है। किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता कि एक तरफ बोल रहे हैं कि जानवरों पर हिंसा नहीं हो रही, और दूसरी, सॉरी, जानवरों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उन्हीं को मार के खा रहे हैं। तो ये कैसी अहिंसा है कि जो जानवर हमें पसंद आ रहे हैं, जो हमारे पालतू जानवर है, उनको संभाल के रखेंगे, उनको चोट नहीं आनी चाहिए, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इनके प्रति बहुत प्रेम दिखाएंगे, और जो कत्ल खानों में हम जो भी जानवर हैं, अलग अलग बकरी हैं, जो भी हैं, उनको काट के खा रहे हैं। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव ना तो कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जो अध्याय है ये संपन्न हो गया, 7वां अध्याय। तो हम जल्दी से 8वां अध्याय शुरू करते हैं। वर्जनीय अपराध। कौन कौन से अपराध भक्ति में वर्जनीय है? अध्याय 8, वर्जनीय अपराध। पूर्वक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। 32 अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला अपराध है मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। यानी कि गाड़ी में बैठ के भगवान के मंदिर में नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए, या फिर पालकी में बैठ के। खैर पालकी का जमाना तो नहीं रहा अभी, पर मोटर कार हो गई तो उसमें नहीं बैठ के अंदर, या फिर जूता पहन के भगवान के अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो हमेशा हमें भगवान के जो उत्सव हैं बिना भूले मनाने चाहिए। जैसे कि अभी एक उत्सव आ रहा है पुष्प अभिषेक का, जनवरी में, तो हमें उसको मनाना चाहिए। कैसे? प्रसन्नता पूर्वक।
तीसरा, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि झुकू नहीं झुकू, भगवान दिखे तुरंत दंडवत प्रणाम। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भोजन हो गया, प्रसाद हो गया, उसके बाद हाथ पांव धो के अच्छे से फिर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हम दूषित अवस्था में हैं तो पहले शुद्ध हो लेना चाहिए। और विशेषकर यहाँ पे जो दूषित अवस्था की बात की है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है, जैसे हम सूतक भी कहते हैं, तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन है और शूद्रों में 30 दिन होता है। तो ये सूतक का जो समय है, या फिर जब दूषित व्यक्ति होते हैं, जो परिवार दूषित होता है, तो उस अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोनों हाथों से किया जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि भक्तगण भी एक हाथ से प्रणाम, कैसे आप सोचोगे भगवान को कैसे एक हाथ से प्रणाम करेंगे, तो भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम होता है। पर कभी भक्तों के केस में भी ऐसा होता है कि एक हाथ से, भक्तों या माता पिता कैसे भी, कि एक हाथ से पाए लागू, एक हाथ से ऐसे करते, कभी कभी तो वो भी नहीं, दूर से वाईफाई कनेक्शन, दूर से प्रणाम। तो भगवान को भी ऐसे दूर से प्रणाम, झुकने की इच्छा नहीं होती। तो ये वाईफाई कनेक्शन, पता है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बट वाईफाई कनेक्शन इतना भी नहीं इस्टेब्लिश करना चाहिए कि भगवान को हमने दूर से प्रणाम कर लिया। झुकना चाहिए, पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को तो पूरा अष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माता जी को पंचांग प्रणाम। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम है, यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। 8वां, अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। 9वां, अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि बैठे बैठे अपने पांव को हाथ लगाते रहेंगे, पांव को हिलाते रहेंगे, पांव से खेलते रहेंगे। तो ऐसा भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष बैठ के नहीं करना चाहिए। दसवां, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब हम प्रसाद ले रहे हैं तो देखते हैं सामने अर्च विग्रह है, तो या तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए, दूसरी जगह बैठना चाहिए प्रसाद लेने के लिए, या फिर हमें जो पर्दा है भगवान का अर्च विग्रह का द्वार है उसे बंद कर देना चाहिए। 12वां, अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बात नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपना वायु का त्याग नहीं करना, अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए, कि जो भी हमारी क्षमताएं हैं हम उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि एक पत्र हो गया, पुष्प हो गया, पत्र मतलब विशेषकर तुलसी पत्र हो गया, पुष्प हो गए, फल हो गए, तोया मतलब जल हो गया। तो ये कोई बड़ी महंगी चीजें नहीं है, हम आसानी से भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर भी यदि हमारे में क्षमता है, हमारे पास, कि हम बहुत सारी सेवा कर सकते हैं, आप उतने धनी हैं या उतने सक्षम हैं, तो उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए, उससे चुकना नहीं चाहिए। नहीं, भगवान तो केवल पत्र पुष्प फलम और पानी बोला है, हम वही देंगे। जब सक्षमता है, भगवान ने दिया है, तो उस हिसाब से भगवान की सेवा करने में चूकना नहीं चाहिए।
भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ते अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। देखो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि पैसा है पर अपने ऐश्वर्य के लिए भगवान को ये तुलसी पत्र आप रखो, ये एक फल आप रखो, और खुद के लिए एकदम टोकरी भर भर के फ्रिज में फल रखें। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। पहले भोग लगेगा फिर प्रसाद होगा। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो दोनों तरीके से बात होगी कि जब गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो केवल प्रणाम नहीं कि शरीर तो कर दिया ठीक है, पर उच्चारण भी होना चाहिए। जो प्रणाम मंत्र हैं गुरु के वो उच्चारण करने चाहिए, नमस्कार उच्चारण से करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए गुरु के सामने। गुरु महाराज हमने तो ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हम कितने सक्षम हैं, हम क्या क्या करते हैं। नहीं, गुरु के सामने अपनी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, देवता भी कृष्ण के भक्त हैं और भगवान को कभी पसंद नहीं आता कि कोई उनके भक्तों का उपहास करे, उनके भक्तों का मजाक उड़ाए। तो यह 32 अपराधों की सूची है, 32 अपराधों की गणना है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। पहला, अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब एकदम सतर्कता से और एकदम क्या होता है डिसिप्लिन वे में कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं कुछ ना कुछ ध्वनि, चाहे तो नॉक कर लिया, थोड़ा जैसे घर किसी घर में जाते हैं नॉक करके, वैसे कुछ ना कुछ ध्वनि करके प्रवेश करना चाहिए, या तो जोर से उच्चारण करना चाहिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए कभी भी जब हम जाते हैं भगवान को भोग लगाने को उसे ढक के लेके जाते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। पशुओं को तो छोड़ो, कुत्तों और निम्न जो निम्न पशुओं को तो छोड़ दो, किसी व्यक्ति की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसे हमेशा ढक के लेके जाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जब देख रहा है तो कैसे देखेगा, क्या कहते हैं उसे, भोग वृत्ति से देखा कि मुझे खाना है। तो कृष्ण के लिए लेके जाते हैं, इसलिए हमेशा कैसे करते हैं, ढक के लेके जाते हैं। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, क्योंकि मन कहाँ पे, कृष्ण। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। तो पहले फूल चढ़ाना चाहिए भगवान को, फिर धूप दान। विशेषकर जब हम विग्रह सेवा जब आरती होती है तो आरती में क्योंकि धूप रहता है तो पहले ही भगवान को हम पुष्प अर्पण कर लेते हैं। सुगंधित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। पुष्प भगवान को वही अर्पण होने चाहिए जिसमें सुगंध हो, जैसे कि वो आता है ना कौन सा हिबिस्कस, कुछ खुशबू नहीं होती उसमें, या फिर बहुत सारे पुष्प होते जिसमें खुशबू नहीं होती, ऐसे पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ हम रुकते हैं, समय काफी हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। 16, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात पहले स्नान कर लेना चाहिए फिर प्रवेश करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये विशेषकर बात हो रही है कि जब भगवान की सेवा के लिए जा रहे, जब गर्भगृह में प्रवेश कर रहे उसके लिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब पहले स्नान कर लेना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 3 रेखाओं का तिलक वो जो ऐसे लगता है, नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं, तो अन्य नियम फिर बाद में कल पढ़ेंगे। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल 7 बजे मिलेंगे। तो अभी किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे माइक सबके ऑन हो गए। हरे कृष्णा। किसी के भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, आपको नियम कैसे लगे तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं या चैट बॉक्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लाल और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जब लाल नीले मतलब एकदम पूरे लाल कपड़े या पूरे नीले कपड़े तो गुणों को प्रदर्शित करते हैं, कि जो लाल रंग है वो रजोगुण को प्रदर्शित करता है और जो नीला रंग है वो तमोगुण को प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से इन रंगों को मना किया गया है। वो भी पूरी तरह लाल नहीं होने चाहिए और पूरी तरह नीले नहीं होने चाहिए। जब पूरा लाल नीला तो ये गुणों का प्रभाव पड़ता है, जैसे पीला और सफेद रंग सत्व गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से ये मना किया गया। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न भक्तों के? हरे कृष्णा। कुछ भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट आपको नियम कैसे लगा? जो बहुत सारे नियम थे तो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जो 18 नंबर का है, अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए और अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए जी। तो वो जब तक भोजन पूरी तरह पच न जाए मतलब क्या है? हाँ, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके कम से कम 4-5 घंटे तो लगते हैं पचने के लिए। इसलिए हम देखते हैं ना कि अक्सर जब मंदिर जाते हैं तो कौन से समय जाते हैं? संध्या के समय जाते हैं। संध्या के समय जनरली कोई भोजन नहीं करता। सुबह सुबह बिना भोजन किए हम मंदिर में चले जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर मंदिर के दर्शन हो गए बाद में घर पे आके भोजन करते हैं। तो ये अक्सर एक ये प्रथा रहती है। और संध्या के समय, दिन में तो भगवान वैसे भी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। संध्या के समय फिर हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, दर्शन हो गए फिर वापस आने का प्रसाद देते हैं। तो जब भोजन पूरी तरह पच जाएगा तो नेचुरल बात है फिर डकार भी नहीं आएगा। डकार कब आता है? जब हम भोजन करते हैं पूरा अच्छे से पेट भर के, तो तुरंत उसके 1-2 घंटे में ही डकार आने शुरू हो जाते हैं। जब भोजन पच गया है तो फिर डकार आते भी नहीं। और विशेषकर नियम क्यों है? क्योंकि एक मन में एक भावना रहती है कि जिसके दर्शन करने हम जा रहे हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य पुरुष नहीं।
जब व्यक्ति राज्यसभा में भी जाता था, सामने राजा है, तो राजा के सामने भी यही समक्ष यही नियम है कि राजा के सामने आप डकार नहीं ले सकते, राजा के सामने आप उच्च स्वर में बात नहीं कर सकते, राजा के सामने आप जब राजा को मिलने जाते हो तो आपको जय बोलना पड़ता है, महाराज की जय हो। अब बिना आवाज के नहीं जा सकते, कि पहले अनाउंसमेंट होता है कि ये व्यक्ति आपको मिलने आए हैं, एक ध्वनि करके फिर प्रवेश किया जाता है। तो जितने नियम हैं, तो मतलब कि हम एक राजा को मिलने जा रहे हैं, एक महाराज हैं जो किसके, साधारण राजा नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, एक ईश्वर को मिलने जा रहे हैं जो सबके कंट्रोलर हैं, नियामक हैं। तो ये वो सब नियम है। और हम सामान्य इसमें भी देखते हैं कि जब जिसको कहते हैं ना एटिकेट्स, जब हम कॉमन लोगों से मिलते हैं, कॉमन लोग मतलब जब भी कहीं मीटिंग्स होती हैं तो ये एटिकेट सिखाए जाते हैं कि जब लोगों से मिलते हो तो आपको सबके सामने डकार नहीं लेना चाहिए, सबके सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करना चाहिए, यदि ऐसे कुछ हो भी जाए, आपको छींक भी आ जाए या खांसी भी आ जाए या फिर डकार ले तो बाद में सॉरी बोलते हैं हम, या मुंह के आगे हाथ रखते हैं। तो ये शिष्टाचार की बातें हैं। सामान्य जब हम आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो तब हम इन चीजों का इतना ध्यान रखते हैं। तो यहाँ तो हम पूरे 3 लोगों के राजा को मिल रहे हैं, उनसे उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना ध्यान रखना चाहिए। Yes, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेलकम। और कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे और एक कृष्ण जी। जैसे कि हमने पहले देखा कि शिष्यों की संख्या बढ़ाने की बात आई है गुरु से, तो अक्सर देखा जाता है कि गुरु शिष्य बनाते रहते, तो उनकी योग्यता नहीं भी होती तो भी बनाते हैं वो। तो इससे जो शिष्यों का जो पाप कर्म है या जो भी है वो अपने सर लेते, तो फिर ऐसा करना हाँ, तो उचित है नहीं। हाँ, तो वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि क्योंकि हम जो हमारा ये है कि प्रचार करना चाहिए कि जो लोगों पे कृष्ण की कृपा बांटनी चाहिए। तो रिस्क है, समय कम है, कभी भी मीटिंग बंद पड़ सकती है, तो जितना समय मैं बोलने का प्रयास करता हूँ कि रिस्क है कि शिष्य उतना काबिल है कि नहीं, परंतु फिर भी यदि हम उसे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, उस पर कृपा दे रहे हैं, तो समय आने पर धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी, तो उन्नति पथ पर आगे बढ़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो कहीं पर नहीं रहेगा। तो स्वीकार करने के बाद, कृपा देने के बाद धीरे धीरे कृष्ण का नाम ले रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसकी प्रगति होती है, धीरे धीरे वो प्रगति पथ पे है। हाँ, यदि एक खतरा है कि उनकी ज्यादा शिष्य स्वीकार करेंगे, हमारे पतन होने का खतरा है कि उनका सब पाप हमारे ऊपर है, परंतु